हेलो दोस्तों, जीएस की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग अपने अनुच्छेद जो है 73 से लेके 78 तक हम लोग पढ़ेंगे। इसमें अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया और जो हम लोग आगे पढ़े थे उपराष्ट्रपति, उससे आगे जो अनुच्छेद है उसको पढ़ेंगे और जो 73 से 78 तक है अनुच्छेद उसको हम लोग याद करेंगे। ठीक है, चलिए, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो अनुच्छेद 73 हम लोग का है, अनुच्छेद 73 आर्टिकल 73 जो है उसमें क्या बात किया गया है, संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। इसमें क्या बात किया गया है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति का इसमें विस्तार होगा, इसमें बात किया गया है अनुच्छेद 73 में। अनुच्छेद 74 कहता है कार्यपालिका की जो समस्त शक्तियों का प्रयोग राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर करता है। जो कार्यपालिका की जितनी भी शक्तियाँ हैं जो और राष्ट्रपति जो करेगा ना वो मंत्रिपरिषद की सलाह पर करेगा। कार्यपालिका की जितनी भी शक्ति है यदि राष्ट्रपति करता है तो मंत्रिपरिषद की सलाह पर करेगा। अनुच्छेद 74 में इसकी बात की गई है। चलिए अब अनुच्छेद 75 एक देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, जो प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। और जो राष्ट्रपति होता है, देखिए अब नियुक्ति इसकी किस तरह होगी। और लोकसभा होता है में बहुमत दल का नेता जो होता है, जो लोकसभा जो सांसद चुने जाते हैं उसमें बहुमत दल का जो नेता होगा उसे हम पीएम बनाया जाएगा। पीएम बनने के लिए देखिए दो शर्त है, यदि लोकसभा बहुमत दल का नेता हो तो पीएम बनाया जाए। और देखिए लोकसभा राज्यसभा में किसी भी एक सदन का सदस्य हो। देखिए लोकसभा में हार गया तो राज्यसभा में बन जाए, तो कहीं पर एक जगह वो अपना सदस्यता ग्रहण किया हो, मतलब उस सदस्य हो तो और प्रधानमंत्री के लिए पात्र है। अब देखिए आगे क्या है, अनुच्छेद 75 2 कहता है कि प्रधानमंत्री जो मंत्री होता है राष्ट्रपति के प्रसाद पर धारण करते हैं। जो जितने भी मंत्री होते हैं वो जो होता है राष्ट्रपति उसी के प्रसाद पर धारण करेंगे। वो भी देखिए परामर्श किससे लेगा, वो पीएम से लेगा परामर्श। राष्ट्रपति जो पीएम से परामर्श लेगा मतलब वही उसको मानना पड़ेगा, बाध्यकारी है। मतलब कि राष्ट्रपति पीएम से परामर्श लेकर ही मंत्रियों की नियुक्ति करेगा। जितने भी मंत्री हैं नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति। पदमुक्ति को भी राष्ट्रपति ही करता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। और आगे अनुच्छेद 75 3 कहता है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। जो मंत्रिपरिषद होता है ना सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होगा, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगा। ठीक है, इसमें मंत्रिपरिषद के अंतर्गत देखिए कौन कौन आता है। कैबिनेट मंत्री आता है, कैबिनेट मंत्री जो होते हैं मंत्रिपरिषद के अंतर्गत आते हैं। राज्य मंत्री जो होते हैं मंत्रिपरिषद के अंतर्गत, उप मंत्री जो होते हैं मंत्रिपरिषद के अंतर्गत आते हैं। मंत्रिमंडल के अंतर्गत कौन आता है, कैबिनेट मंत्री आते हैं। मंत्रिमंडल के अंतर्गत कैबिनेट मंत्री जो उच्च कोटि के मंत्री होते हैं, उच्च कोटि के मंत्री वो कैबिनेट मंत्री कहलाते हैं। कैबिनेट मंत्री कौन कहलाता है, उच्च कोटि के जो मंत्री होते हैं कैबिनेट मंत्री। और मंत्रिपरिषद के अंतर्गत 3 लोग आते हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री। ठीक है, अब चलिए अगले अनुच्छेद की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला अनुच्छेद हम लोग का महान्यायवादी, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, देख लीजिए। महान्यायवादी जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, इसको अनुच्छेद 76 में इसकी बात की गई है। संविधान के अनुच्छेद 76 में इसकी बात की गई है। ठीक है, ये पद जो हम लोग लिए हैं ब्रिटेन के संविधान से लिए, ब्रिटेन के संविधान से अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का पद लिया गया। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो महान्यायवादी है उसका पद लिया गया है। जो होता है भारत सरकार का प्रथम विधि परामर्श दाता होता है। मतलब जो कानून से संबंधित जो भी मामला भारत सरकार निर्णय लेती है तो उसको परामर्श देने के लिए महान्यायवादी होता है। ठीक है, अब देखिए भारत सरकार का वकील होता है, एक तरह से वकील होता है। यदि मानिए भारत सरकार पर कोई केस करता है तो भारत सरकार की तरफ से महान्यायवादी केस को हैंडल करता है, मतलब लड़ता है। देखिए योग्यता क्या होती है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश चुने जाने की योग्यता रखता हो, सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश चुने जाने की योग्यता रखता है वो। और नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति द्वारा इसका पीएम के परामर्श से उसकी नियुक्ति की जाती है। ठीक, और कार्यकाल देखिए कार्यकाल नहीं होता है, उसका उल्लेख नहीं है संविधान में, लेकिन राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहता है कि जितने साल तक राष्ट्रपति चाहें अपने प्रसाद पर्यंत उसके वो अपना कार्यकाल मतलब कार्यभार संभाला रहता है। वेतन देखिए, वेतन जो संविधान में उल्लेख नहीं है वेतन का भी, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट के अन्य जो न्यायाधीश हैं उनके समान ही वेतन 2.5 लाख रुपये जो मिलता है इसको भी 2.5 लाख रुपये, महान्यायवादी को भी 2.5 लाख रुपये दिया जाता है भारत के महान्यायवादी। देखिए कार्यकाल खत्म होने के बाद वो क्या प्रैक्टिस कर सकता है अपना, जैसे उसका कार्यकाल खत्म हो जाए, रिटायर हो जाए तो अपना निजी प्रैक्टिस भी कर सकता है, मतलब निजी केस भी लड़ सकता है। वो केस भारत सरकार की मतलब उसके विरुद्ध ना हो, मतलब नहीं लड़ना है, बाकी सब केस लड़ सकता है वो। ठीक है, अब देखिए महान्यायवादी के बारे में कुछ है,
देखिए, भारत सरकार का वकील मतलब वो जो होता है न्यायवादी होता है, भारत सरकार का वकील होता है, वो भारत सरकार की तरफ से मुकदमा लड़ता है, ठीक। अपने पद पर रहते हुए निजी प्रैक्टिस भी कर सकता है महान्यायवादी। और देखिए क्या कर सकता है ये भी। और जो होता है भारत राज्य की किसी भी अन्य न्यायालय में जो भारत सरकार से संबंधित कोई मुकदमा, मानिए पटना न्यायालय, कोलकाता न्यायालय, इलाहाबाद न्यायालय, जहाँ भी न्यायालय में भारत सरकार से संबंधित मुकदमा चल रहा है, यदि उसे ज़रूरत पड़ी भारत सरकार को तो वहाँ भेज सकती है, वहाँ पर वो अपना मामला प्रस्तुत कर सकता है, क्या मामला है, मैटर है, उसके बारे में अपन निर्णय दे सकता है भारत सरकार की तरफ से, ठीक है। देखिए अनुच्छेद 88 में कहा गया है संसद किसी भी सदन में वो संदेश भेज सकता है और कार्रवाई में उपस्थित हो सकता है, भाषण दे सकता है, लेकिन वोट नहीं डाल सकता है। जो होता है महान्यायवादी वोट नहीं डाल सकता है, ठीक है। और देखिए अनुच्छेद 77 में क्या बात की गई है। अनुच्छेद 77 में बात की है मंत्रियों के बीच कार्यों का बंटवारा कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। किसकी सलाह पर करता है, मंत्रियों के बीच कार्यों का बंटवारा पीएम की सलाह पर। जो भी राष्ट्रपति करेगा वो बिना पीएम से पूछे, बिना सलाह लिए कुछ भी नहीं करेगा, ठीक है। तो मंत्रियों के बीच कार्यों का बंटवारा कौन करेगा, राष्ट्रपति करता है पीएम की सलाह पर। अनुच्छेद 77 में उसकी बात की गई है। अनुच्छेद 78 में बात की है, 78 में राष्ट्रपति की कार्यपालिका जो संबंधी कार्यों का जानकारी जो देते हैं, जो पीएम से अपेक्षा जो करता है, पीएम जो देखिए राष्ट्रपति पीएम से अपेक्षा करता है कि राष्ट्रपति को कार्यपालिका संबंधी जो कार्य हैं उसकी जानकारी देते रहे। जो पीएम से राष्ट्रपति अपेक्षा करता है, लेकिन बाध्यकारी नहीं है कि पीएम को देगा ही, उसका मन करे तो देगा, मन करे तो नहीं देगा। तो यहाँ पर देखिए सर्वोच्च शक्ति पीएम के पास निहित है। राष्ट्रपति एक रबड़ की मोहर की तरह एक तरह अपनी भूमिका निभा रहा है, ठीक है। तो आप इसे देख सकते हैं। यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए। अगले हम लोग सेशन में पढ़ेंगे संसद के बारे में, ठीक है। संसद को अच्छे से पूरा अनुच्छेद याद करेंगे ट्रिक के माध्यम